जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम लोग क्लास 10th के टॉप 10 MCQ देखने वाले हैं गणित का, और क्या उसका मतलब शॉर्टकट हो सकता है अपनाने का, वो भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सबसे पहले सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक समीकरण आपको दिख रहा होगा। इस समीकरण को सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलता है ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिया है 2x + 5 है, ठीक है, 2x + 5 है और बराबर दे करके यहाँ पे आपको 17 दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझना है। हम क्या करेंगे, पहले 2x को रहने देंगे और ये 17 इधर लिखेंगे और इस 5 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, 5 को कहाँ ले आ रहे हैं, बराबर के इस साइड ले आ रहे हैं, तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर गौर से, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा 17 में से 5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमें क्या निकालना है, हमें तो x का वैल्यू निकालना है। तो जब आप यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे तो ये 12 रहेगा और इसके नीचे आपका क्या आ जाएगा, ये वाला 2। अब ये जो 2 आप ध्यान से देखो, ये वाला जो 2 है ना, ये मल्टीप्लाई में यानी कि गुना में है, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 2 का टेबल में इसको काट दीजिए आप। जैसे ही आप इसको 2 का टेबल में काटोगे तो ये कट जाएगा 6 बार में। तो आपका जो x का वैल्यू निकल करके आया वो कितना आया, 6 आया। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो आप इसको बिल्कुल फास्ट तरीके से भी अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको दिया है 2x + 5 + 17 है, तो आप यहाँ पे रखो, देखो 2x है + 5 है बराबर का 17 है। यानी यहाँ पर इस वाले समीकरण को गौर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर x का ऐसा कौन सा वैल्यू को रखें जिससे हमारा इधर वाला LHS और RHS बराबर हो जाए। यानी कि बराबर का मतलब ही होता है कि इधर जितना वेट है इधर भी उतना ही होना चाहिए। इधर 17 किलो है तो इधर भी 17 ही होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 को यहाँ रखोगे तो 4 दूना 8 और 5 13 किलो होता है, 17 तो पूरे का नहीं। ठीक है, 5 रखोगे तो 5 दूना 10 और 5 17 हो जाता है। यानी कि ये वाला अगर हम 5 यहाँ रखते हैं तो 5 दूना 10, 5 15 होगा, सॉरी 17 नहीं होगा। यानी कि आपका बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो आप क्या करोगे, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे छोटी सी बात है लेकिन अच्छी बात है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, जो मैं समझाना चाहता हूँ, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने यहाँ पे 6 रखा है x के जगह पे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपने x के जगह पे क्या पुटअप कर दिया, 6। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 17। यानी कि इधर जितना वैल्यू इधर भी उतना ही आ गया। यानी कि आपका जो यहाँ पे आंसर जो है वो सेटिस्फाई कर गया किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो आप बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस वाले सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा है कि √169 का मान क्या होगा। जैसे ये रूट है ना, आपसे बोला इसका मान क्या होगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि रूट को निकालने का जो लंबा फॉर्मूला होता है ना, आपको क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा। इसको तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, उसके बाद 2 करके बाहर निकालिए, तो ऐसे आपका बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको सिंपल है, यहाँ पे है 169। अगर आप देखोगे ये किससे टूटेगा। ठीक है, अगर आप 169 को तोड़ना चाहो तो ये 13 से ही 13 बार में कटता है। और फिर 13 का पढ़ा में एक बार, तो 2 को 13 आ गया। इसका लिखने का तरीका क्या था, ऐसे करके हम लोग लिखते थे। ठीक है, और 2 13 का 1 13 बाहर आता था, तो यही हमारा क्या होता था, आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से समझना, रूट में जो वैल्यू होता है ना, वो ऑप्शन का स्क्वायर होता है। क्या होता है, आपको देखना है, आपको ऑप्शन का स्क्वायर कौन कौन है, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो डायरेक्ट आप 20 तक के जो है ना वर्ग याद करके रखिएगा, काम आएगा। इस सवाल में कहा गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमाप क्या होगी। ठीक है, तो वृत्त का जो परिमाप आपको यहाँ पर बताना है, और ये भी आपको दिया है पाई में, यानी कि पाई का मान पुट नहीं करना है, तो 2πr हो जाता है ना। वृत्त का परिमाप क्या हो जाता है, तो 2πr हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, पाई का मान तो पाई ही रहने देना है आपको, यहाँ पर चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे 2πr हुआ तो पाई का वैल्यू पाई में ही रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में सब जगह पाई है। आर यहाँ पे दिया था 7, तो आप यहाँ पे 7 रखोगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। 14 पाई देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू है, फिर 5 का क्यूब है, इसका वैल्यू बताना है। सिंपल सी बात है कि जब गुना में पावर कोई रहता है ना, ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ,
बेस समान हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है। बेस का मतलब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, उसके ऊपर कोई सा भी पावर हो अगर वो गुना में है तो ये पावर जुटेगा। तो बेस अगर समान है तो आपको समान बेस रखना है, और 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 5। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आपका यहाँ पे ठीक है डिवाइड रहता तो पावर घट जाता। बात समझ में आया? चलिए आते अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 0.75 का भिन्न रूप क्या होगा। भिन्न का मतलब होता है बटा में देना है। तो ये जैसे 0.75 है, आप इसको क्या करो, पॉइंट को यहाँ से उड़ाओगे तो 1 आएगा। अब बाद में कितना डिजिट है, 1 और 1 2, तो आपको 2 जीरो देना है। अब इसको 25 से काट दो, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी कि 3/4। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है कि 15% का दशमलव रूप क्या हो सकता है। देखिए 15 है, प्रतिशत जब आप हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। ठीक है, 5 से ये कटने वाला है 3 बार में, 5 से ये कटने वाला है 20 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 3/20। बात समझ में आई? अब 3/20 तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना आपको लोग के लिए समझ के बाहर होगा। तो देखिए हम यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताते हैं। जैसे ये 15% है, ठीक है, 15 को जब हमने तोड़ा तो 15 बटा कितना लिख दिया 100। 5 से मैंने कटाया 3 बार में। कटाना क्यों है, छोड़िए ना, आइए। 15% का मतलब होता है 15/100। नीचे में क्या है? जीरो, 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद डायरेक्ट पॉइंट लगा दो, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0.15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए। कह रहा है यदि दो कोण 90 डिग्री बनाते हैं तो वो कोण क्या कहलाएगा। ठीक है, दो कोण 90 डिग्री बना रहे हैं तो पता ही वो क्या होता है, पूरक कोण होता है। क्या होता है? पूरक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पूरक कोण। एक रेखा के कितने छोर होते हैं, तो देखिए उसका कोई भी छोर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए कह रहा है आपसे, बहुत ही अच्छा सवाल है, परफेक्ट सवाल एग्जाम में आता है आपका, कि बोला गया है कि ए का ए बराबर 4 है, बी बराबर 6 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको बतानी है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। यहाँ पर आपका बोला है ए का स्क्वायर कर दीजिए और बी का स्क्वायर कर दीजिए, आप वैल्यू बता दीजिए। तो ए कितना है 4, तो आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दो। बी कितना है आपका यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दो। देखो कितना होता है, 4 चौके 16, 6 चाके 36, 6 6 कितना हो जाएगा 12 का 2, 3 1 4 और 1 5, यानी कि 52। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें कहा गया है कि 3/8 का दशमलव रूप क्या हो सकता है। ये भी बहुत सिंपल होता है, जब कभी भी कुछ समझ में ना आए ना तो आपको डायरेक्ट भाग दे देना है। कैसे देना है, देखिए 3/8 को चेंज करना है ना, 3 को 8 से भाग दीजिए, पॉइंट लगाइएगा, 0 आएगा। ठीक है, 8 या 24, 8 चौके 32, यानी कि 24 हो जाएगा। 10 में से 6 4 जाएगा, 6 होगा, यही पॉइंट फिर 0 देगा, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 सते 56। ठीक है, तो यहाँ कर अगर आप देखोगे तो ये फिर आप यहाँ पे 10 में से 6 गया, यहाँ पे 4, 3 7 आ गया। कोई भी ऑप्शन में 3 7 आपको दिख जाए वही कर दे, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर को देखते रहना, जहाँ पर भी आपका आंसर मैच करे वहाँ पर आप रुक जाइए, आंसर कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टाइम बचत होगा। जो समय आप ऑब्जेक्टिव में गंवा रहे हो वही समय आप सब्जेक्टिव में दे सकते हो अच्छे से। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।